हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विचारकों के नाम दिए हैं, व सूची 2 में उनके द्वारा इतिहास की परिभाषाएँ दी गई हैं, तो इनको सम्मिलित करना है। जीपी गुज की परिभाषा है, इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। हेनरी पिरेन, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। रेनियर, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। और वाल्स की परिभाषा है, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है, अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है, जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। इसमें एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं व दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इनको सुमेलित करना है। एस.के. मेत्ती की पुस्तक है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड, बिल्कुल सही है। आर.के. मुखर्जी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, ये भी सही है। आर.सी. मजूमदार, हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट, ये भी सही है। टी.वी. महालिंगम, द पांडियन किंगडम, ये गलत है। द पांडियन किंगडम जो है वो नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है, और टी.वी. महालिंगम ने पांड्यों के इतिहास के लिए पुस्तक नहीं लिखी थी। इनकी पुस्तक जो है वो है पल्लवों के इतिहास के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए आदमगढ़, बागोर, नलगोंडा, संगनकल्लू। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आदमगढ़। आदमगढ़ और बागोर दोनों ही मध्य पाषाणकालिक स्थल है। मध्य पाषाण काल का संबंध लघु पाषाण उपकरणों से था। दोनों ही जगहों से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, परंतु यहाँ बड़े परिमाण में पूछा है, तो आदमगढ़ से हमें 5000 के करीब लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं। ऑप्शन ए मानव रूपी आकृतियाँ, बी एंटेने छुरिका, सी मत्स्य भाला, और डी चपटे पूरा कुठार। तो इसमें से सभी चीज़ें जो है ए, बी, सी मत्स्य भाला, और ये सभी चीज़ें हमें ताम्र निधि स्थल से प्राप्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए धोलावीरा, बी मोहनजोदाड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। तो ये हमें मिलता है धोलावीरा से और मोहनजोदड़ो से। धोलावीरा से हमें जल संसाधन की अच्छी व्यवस्था के प्रमाण जो है मिलते हैं। यहाँ पे 16 जलाशयों का प्रमाण मिलते हैं, और मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार के अलावा, वृत्त स्नानागार के अलावा कई कुएं व कुंड मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि संदवकालीन जो लोग थे वो जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है। यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य, इन सभी जनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। ऑप्शन ए गोविकर्तन, 2 पुरोहित, 3 रानी, 4 सेनानी। वैदिक युग में जो है राजा की शासन में सहयोग देने के लिए 12 रत्निन होते थे, जिसमें से पुरोहित जो है वो राजा का महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु मगध, ये सही सुमेलित नहीं है। अश्वपति कैकेयी सही है। जनक विदेह, ये भी सही है। प्रवाहन जैवली पांचाल, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अजातशत्रु जो है वो काशी के राजा थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। ऑप्शन 1 अनुशासन और कठोर जीवन, ऑप्शन 2 अहिंसा, ऑप्शन 3 पवित्र जीवन और 4 सत्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अनुशासन और कठोर जीवन। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के मध्य विवाद का मुख्य विवाद जो है वो अनुशासन और कठोर जीवन के कारण ही था। दिगंबर जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 लोरिया नंदनगढ़ वृषभ, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 2 रोमपुरुआ सिंह सही है। सांची सिंह, ये भी सही है। संकिस्सा गज, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से के शीर्ष पर जो है वृषभ की आकृति नहीं, सिंह की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। कारण आर, पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे? ऑप्शन ए गर्भाधान, बी पुंसवन, सी सीमंतोन्नयन और डी सहधर्मचारिणी संयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गर्भाधान, बी पुंसवन और सी सीमंतोन्नयन। ये तीनों ही संस्कार जो है जन्म से पूर्व होते हैं। ऑप्शन 4 जो है सहधर्मचारिणी संयोग, यह 16 संस्कारों में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र संयान को पत्नीय कर्म कहा है? ऑप्शन ए आपस्तंभ, बी बोधायन, सी गौतम, डी वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बोधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता था? इसका राइट ऑप्शन है ए छत्र, बी चरण चिन्ह, सी धर्म चक्र और डी बोधि वृक्ष। ये चारों ही जो है सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रति गृहीता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, ये सही है, इसका उल्लेख मिलता है। राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, इसका उल्लेख भी मिलता है। राज कर्मचारियों द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध, इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन 4 विष्टि पर प्रतिबंध, इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित कराया? इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 हर्ष, बी शशांक, सी वासुदेव और डी विम कड़फिशेस। ये चारों ही ऑप्शन ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में अभिलेख का स्थान दिया गया है और सूची 2 में अभिलेख के प्रचलनकर्ता। ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख है, यह है रुद्रदामन का। मंदसौर कुमारगुप्त का, जोगढ़ अशोक और मेहरौली चंद्रगुप्त का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए,
5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी सम्भ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। बिल्कुल सही है। कारण आर, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम हैं। नीचे दिए गए कूट से सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके अनुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कुल्यवाप, बी द्रोणवाप, सी पाटक। तो इसमें सबसे बड़ा है वो है पाटक, उसके बाद कुल्यवाप और द्रोणवाप। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले सी, ए और बी। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन 2 सेन, 3 प्रतिहार और 4 गहडवाड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गहडवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? ऑप्शन 1 आर्यभट्ट, 2 भास्कर, ऑप्शन 3 ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन 4 है वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अपार, ये राइट है। ऑप्शन बी सुंदरमूर्ति और ऑप्शन सी माणिक व सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ऑप्शन 1 इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। ये भी सही है। एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया था। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4 कविराज मार्ग का लेखक नृपतुंग था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एलोरा में जो कृष्ण प्रथम के आदेश से कैलाश मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में रखिए। ऑप्शन ए अवंतीवर्मन, बी चंद्रापीड़, सी दुर्लभवर्धन और डी ललितादित्य। तो इनको कालानुक्रम में रखना है। सबसे पहले ऑप्शन सी दुर्लभवर्धन, उसके बाद ऑप्शन बी चंद्रापीड़, उसके बाद ललितादित्य और अवंतीवर्मन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सी, बी, डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को उनके लिखे जाने के क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले ऑप्शन सी विक्रमार्जुन विजय, उसके बाद नंबर 2 मिताक्षरा, नंबर 3 मनसोल्लास और नंबर 4 पे चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है? यथा लाट संधि विग्रहक। ऑप्शन ए कल्याणी के चालुक्य, बी चोल, सी कलचुरी और ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कल्याणी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं को काल क्रमानुसार रखिए। इसमें सबसे पहले प्रतिहार भोज, उसके बाद कलचुरीकरण, गहडवाड़ गोविंद चंद्र और नंबर 4 पे चंदेल परमर्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जैन ग्रंथ दिए गए हैं व सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना है। कुवलय माला जो है वो दोतन सूरी का ग्रंथ है। समराइच कहा धनपाल, सॉरी ये धनपाल का नहीं है, समराइच कहा जो है हरिभद्र का ग्रंथ है। तिलक मंजरी धनपाल और ये सस्ती तिलक चंपू सोमदेव का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, यह डाहल मंडल में स्थित था, बिल्कुल सही है। बी, यह एक शैव मठ था, ये कथन भी सही है। इसके रख रखाव के लिए कलचूरी युवराज एक ने ग्रामों का दान दिया था, ये भी सही है। सद्भाव शंभु मठ के महत्व थे, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था। तांत्रिक अनुष्ठान हेतु, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु, धातु पात्रों के निर्माण हेतु, यज्ञ अनुष्ठानों में जल विसर्जन हेतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, जयवर्मन द्वितीय ने कंबुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल सही है। कारण आर, इसके द्वारा वह कंबुज को स्वतंत्र रखना चाहता था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री इस खरी के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1, वह खुरासान में कारक का निवासी था, ये सही नहीं है। उसने 951 भारत यात्रा की, बिल्कुल सही है। उसने किताबुल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा, ये कथन भी सही है। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन ए, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था, ये कथन बिल्कुल सही है। बी, वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियां रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी, ये कथन गलत है। सी, रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमा की राय जानने की परवाह नहीं की, ये भी सही है। डी, पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इजाज ए खुसरवी, ये सही है। गुनियात अल मुनिया, ये अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन 3, नूह सिपहर, ये भी अमीर खुसरो की पुस्तक है। और किरानो सदान, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया? ऑप्शन 1, सुल्तान कुतुबुद्दीन, बी, सुल्तान सिकंदर, सी, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन डी, सुल्तान शिहाबुद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, मालवा और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बर्नी लिखता है
सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ। फिर भी मैंने उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मलिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण आर, सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हों उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। सुल्तान की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 बलबन और ऑप्शन 4 जलालुद्दीन खलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की जिसका चयन मुतशर्रफों में से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन 1, अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, 1561 से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार था। ये भी सही है। ऑप्शन 3, साथ ही वह शेख ज़्यादा अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4, अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधी नियम सख्ती से लागू किए। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। ऑप्शन ए, कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक हैं। ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी, साल्ट वोडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। ये कथन भी सही है। डेविड लोरेंजन का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई विभिन्न तकनीकों के आरंभिक संदर्भों को सूची 2 में दिए गए उनके स्रोतों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में तकनीक दी गई है व सूची 2 में स्रोत। ऑप्शन ए, भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख इसामी के द्वारा वर्णन किया गया है। साबुन निर्माण, सीरत ए फिरोज शाही,
सिलेंडर और पिस्टन, सिरिंज, मॉन्सरेट और धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच, थीवनो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इनके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। ये कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1, निकोलो डी कोंटी इटली, सही है। ऑप्शन 2, अथानासियस निकितन रूस, ये भी सही है। ऑप्शन 3, इब्न बतूता मोरक्को, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक सीरिया, ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब्दुल रज्जाक जो है वो फारस के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। इस शाही परदादा पर पुत्र की जोड़ी को चिन्हित करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अकबर। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।